भौम दसवीं आकाशी में जो पाग पहनते हो, जो सारा श्रृंगार पहनते हो, वो सारा मेरे को पहना दो, मैंने राज्य बनना है। ये वाणी में कलश हिंदुस्तानी में, कलश गुजराती में चौपैया लिखी हुई है। नाम श्रृंगार शोभा सारी दई हटने इंद्रावती जी। ये कारण था इंद्रावती जी को इस खेल में राज्य बनाने का। अब चलिए वाणी के साथ फिर भी किसी के दिल में शंक रहे तो चर्चा के बाद वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। अब राज्य हम तीसरी भूमि में 28 स्तंभ के चौक में सब रूहें बैठी हैं, क्योंकि 28 स्तंभ का चौक इतना विशाल है जिसके अंदर 12,000 रूहें इकट्ठी सोफा सेट पे बैठी हैं और बालाजी से बात करती हैं चौपाई से सुन। पहर दिन से 4 घड़ी लग बरसिया हक का नूर। प्रातः जब हम 6 बजे आ गए, उस समय से लेकर के 10:30 बजे तक राजी महाराज ने खूब रूहों को समझाया। इशक तरंग सबो अपने रोशन किए जो, सबने इशक बार बार अपना बड़ा कहा, अपने अपने इशक का समो दिखाया भाग। कभी राजी कह रहे हैं मेरा इश्क बड़ा है, श्यामा जी कह रही है मेरा इश्क बड़ा है, हम रूहों ने कहा हमारा इश्क बड़ा है। तोलो किया रबद दिन पिछला घड़ी 4, 4:30 बजे तक ये रबद तीसरी भौम तक चलता रहा। उसके बाद राजी महाराज हमें पहली भौम मूल मिलावे में ले आए। हम भजन में भी खूब सबको याद है, आया तीजे भौम बिचो चल के विच मूल मिलावे दे मिल के किता झगड़े धा सत संगड़ियों। क्या मतलब? झगड़ा इश्क के अंदर प्यार का झगड़ा है, इस माया वाला झगड़ा नहीं किया। तो 4:30 बजे राजी ने हमको वहां पर अपने चरणों में सुंदर साथ जी बैठाया। अब राजी ने हमें खेल कैसे दिखाया? दिल फिरे रंग फिरत, बड़ी गहरी चौपाई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आज मानो मेरा किसी के साथ भी बहुत ज्यादा प्यार है या आपका प्यार है, जब वो प्यार हट जाता है तो दिल फिर जाता है, फिर उसकी अच्छी बात भी हमें कड़वी लगती है। ये हो गया दिल फिरना। रंग फिरता है, भाव बदल जाता है। जो प्रेम के अंदर भाव है वो फिर गुस्से के अंदर भाव नहीं रहता। ये अर्थ है इसका। दिल फिरे रंग फिरत, राजी ने हमारा दिल फिरा दिया। असली तन तो हमारे मूल मिलावे में, राजी के चरणों में मूल मिलावे में हमारा दिल फिरा दिया। दिल फिरे रंग फिरत है, जुस्सा जोश बदलत। जुस्सा कहते हैं शरीर को, हमारा शरीर भी बदल दिया गया यहाँ, क्योंकि ये जितने हमारे तन हैं ये हमारे परम धाम वाले तो तन नहीं है। ये हमारे को जो तन मिले हैं ये विष्णु भगवान जी द्वारा तन मिले हुए हैं। मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातनम। तो हमारा शरीर भी बदल गया, परम धाम वाला जोश भी बदल गया। आज हमारे अंदर प्रेम नहीं है, गुस्सा बहुत रहता है, क्योंकि परम धाम वाला अगर प्रेम आज हमारे पास है ना, जिसके पास है, तो लाल अधूर हसत मुखरवटी नासिका तिलक नीलवट भोए केश श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ये देख दर्शन आवे तो परम धाम वाला जोश हमेशा अंदर आता है। लेकिन यहाँ जोश कौन सा आ गया? गुस्से वाला, अहंकार वाला, मैं पने वाला, कि मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए, उसकी बात को कोई काट दे सही बस। ये मतलब है कि यहाँ वाला शरीर भी बदल गया, जुस्सा, परम धाम वाला जोश भी बदल गया, पर असल इश्क न बदले। परम धाम में दो चीजें नहीं बदल सकती, क्योंकि ना तो राजी हम रूहों को अपने से अलग कर सकते हैं
और ना राज्य ईश्वर को यहाँ ला सकते। हमें ईश्वर की यहाँ पर लज्जत मिलेगी। हक लज्जत आई मोमनो तीन दुनी करी मुर्दा। क्योंकि जब हम चितवन करेंगे और पाठ घाट में झीलना करेंगे, फिर हमारे अंदर जोश और ईश्वर परम धाम वाला आ जाएगा, तो हमारी यहाँ की रहने में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तब तक ना गुस्सा खत्म होगा, ना अहंकार खत्म होगा, जब तक परम धाम का ईश्वर हम नहीं समझेंगे और चितवन नहीं करेंगे। यहाँ की मैं जाएगी नहीं। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा। ये मुर्दा आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। राज्य से मिलन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा अहंकार में घमंड खत्म ही नहीं होता, तो राज्य नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं हल्का सा भी किसी के अंदर मैं पना है ना, मेरे को ऐसे तनों से बदबू आती है। जो कछुक आपा रखे, मार्फत की चौपाई है, जो कछुक आपा रखे अखंड सुख ना चखे। माइनस में भी उसके पास अगर घमंड है, राज्य की चितवन करते हुए या वाणी पढ़ते हुए, राज्य कहते मैं नहीं मिला। कछुक आपा रखे अखंड सुख ना चखे, जो ए असंका मेटी तो सायब सो बेटी। एक सायब से भेंट करनी है तो अपना अहंकार में खुद ही नीचे ऊपर। अब परम धाम के अंदर क्या हुआ? राजी ने कहा जिस खेल में मैं भेज रहा हूं, ऐसा इशक तुम पे रूह से क्यों ना छूटत, पर ये खेल इन भांत का जगाए भी ना जागा। ये खेल जिसमें तुम जा रहे हो, मैं भेजूंगा अपनी रूह को। दे धरसी तुम माफक, तुम्हारी तरह उसका भी 5 तत्व का तन होगा, तुम उसको भी नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, चर्चा उन्हीं से सुनोगे और उन्हीं के ऊपर ऐड दिखाओगे। चौपाई के साथ चलिए, कोई गलत ना समझे। कई अवगुण ले में धनी का, करें आप भी अवगुण। हम राज्य में भी श्री जी के टाइम से चल रहा है। जिन दिखाया मूल वतन, उन्हीं के अंदर हम अवगुण ढूंढ रहे थे श्री जी के टाइम से। तो इसलिए ये वाणी समझ आनी, ब्रह्म ज्ञान आज तक इस ब्रह्मांड में आया नहीं है, क्योंकि यहाँ सपने की बुद्धि सब लेके चल रहे हैं। जागृत बुद्ध अंदर प्रवेश करे, निज बुद्ध प्रवेश करे, चितवन हम करें। सुंदर साजी आज हम वाणी नहीं पढ़ रहे, इसलिए अहंकार घमंड गुस्सा नहीं जाना। बड़े ध्यान से चौपाई सुंदर साजी अपनी, जिनके पास कागज पेन है ले लो, लिख लो, नहीं तो बाद में मेरे से चौपाई लिख लेना, पूरी जिंदगी में काम आएगी। ये तन कितनी देर रहे ना रहे राज्य को पता है। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बनाए। क्या मतलब? बरकत से इस वाणी के अंदर बैठा कौन है? साक्षात एक पार ब्रह्म विराजमान है। हक बैठे इन इलम में, वाणी की चौपाई है। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बनाए। आज बनाए सबके ऊपर पड़ेंगे, चाहे जीव सृष्टि है, चाहे ईश्वरी सृष्टि है, चाहे ब्रह्म सृष्टि है। उनके ऊपर बलाओं की रक्षा तब होगी जब हम वाणी मंथन करेंगे। तभी वाणी में क्या लिखा? ए सतवाणी मत के। सरकार साहब ने इसलिए कस्में दे दे के सबको वाणी पढ़ना सिखाया। कसम खाओ, हम रोज 1 घंटा वाणी पढ़ेंगे और 1 घंटा चितवन करेंगे। रिकॉर्डिंग है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। इन वाणी की बरकतें, वाणी नहीं पढ़ते अहंकार घमंड में पनप जाएगा। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, दजाल सदा कांपत।
मिने बैठ न सके तान। दज्जाल कौन? जो शैतान हमें गुस्सा दिलाता है, अहंकार दिलाता है, मैं करना सिखाता है। ये कब हटेंगे? जब हम वाणी मंथन और चिंतन करेंगे, नहीं तो ये स्वभाव नहीं जाना। ये चौपाई लिख लीजिए और अर्थ निकाल लीजिए। जिनसे समझना है इस चौपाई का समझ लीजिए। अब राजी ने क्या कहा? मैं छिपूंगा तुमसे, तुम पाए न सको मुझे, क्योंकि मैंने अपने शरीर पे टोना करना है। वहां पर आके टोने का क्या मतलब? तुम्हारे जैसा मैं तन धारण करूंगा और तुम मेरे अवगुण देखोगे, इसलिए तुम्हारी पहचान, मेरे शरीर की पहचान करनी कठिन हो जाएगी। चौपाई सुनिए। यूं छल मूल कहूं मैं के तो, मेरा टोने ही को आकार, जो महामती आती है चौपाई आगे किसी को, ताको रंचक न रही। इसको समझना ही, उनके तन को समझना मुश्किल हो जाएगा जिसके तन में राज्य बोलेंगे। क्यों? हम यहाँ की सपने की बुद्धि से उनके अंदर कमियां ढूंढेंगे और उनके अंदर वाणी चर्चा को लेके भी हम नहीं समझेंगे। तभी राज्य ने क्या कहा? मैं छिपूंगा तुमसे, तुम पाए ना सको मुझे, कि मैं छिप के रहूंगा तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। इसी तन में देखोगे कि भी ये तन हमारे जैसा है, वाणी पढ़ ली, हमने सुना दिया। यही प्राणनाथ जी के समय हम कहते थे, अकोट में भी यही बातें हुई थी। तभी उन्होंने मेहर दो प्रकार की समझाई थी, जाहिरी और बातूनी। अभी तक सुन चुके हैं सब। ना पाओ तरफ मेरी को ऐसा खेल दिखाऊंगी। ऐसा खेल होगा, मेरे तक पहुंचना तो दूर, मेरी चर्चा सुन के ही बस झोली झाड़ दोगे और फिर वही माया में फंस जाओगे। राजी ने कहा और कहूँ चाहे छिपोगे कि हमको करोगे दूर। कहाँ जाके छिपोगे कि हमको दूर करोगे, कि इतने ही बैठे दिखाओगे, कि यही मूल मिलावे में बैठाओगे धनी अपने हजूर। राजी ने कहा दूर कहूँ ना चाहूंगा, तुम बैठो पकड़ चरण, यहीं बैठे रहोगे, खेल देखोगे इतनी, तुम मिल मोमिन। खेल कैसे दिखाऊंगा? मैं नजर से खेल दिखाऊंगा, इश्क तुम्हारा सबका खींच लूंगा और जिस नजर से अक्षर ब्रह्म को दर्शन देता हूं ना, वो नजर तुम्हारे पे डाल दूंगा। ये देखिए, ये है परम धाम, ये है 25 पक्ष और राज्य इधर। राज्य ने इसके ऊपर पर्दा डाला। अब राज्य ने ईश्वर खींच लिया और नजर कौन सी दे दी? ये माया वाली। और हमें विष्णु भगवान के तन मिल गए और 25 पक्ष, राज्य, श्यामा जी सबको भूल गए। अब राज्य आकर बातें बता रहे हैं, चितवन में दिल नहीं लगता, अंधेरा आता है, क्योंकि दज्जाल सामने आ जाता है, वो करने नहीं देता, नींद आ जाती है, तो क्योंकि अंदर प्यार नहीं। जब तक राज्य के लिए प्यार नहीं, किसी से प्यार और नींद आ जाए। आज मेरा जहाँ तक ख्याल है, सबको कभी ना कभी किसी से प्यार हुआ होगा, तो प्यार में किसको नींद आई है जरा बता दे, या कैसे उसने कभी भोजन कर लिया होगा और उसके दिल में आंसू नहीं आए होंगे। अगर वो मानव है तो जिंदगी में कभी ना कभी किसी से प्यार हुआ होगा, तो उसमें नींद आती है, भूख प्यास लगती है। इसका साफ मतलब है हमें राज्य से प्यार नहीं है और अभी हमारी आत्म जागरण नहीं। इसलिए चितवन में नींद आती है और राज्य सामने नहीं आते हैं और ना हम अपना असली तन देख सकते हैं। वाणी तो गलत नहीं है, कभी हमारे भी है। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम वही पर आत्म सन्मुख। आप अपने असली तन को देख सकते हो। इंद्रावती जी ने देखा, आपो का देखिया, वाणी की चौपाई है ना। सद्गुरु देवचंद जी ने देखा, बड़े बड़े परमहंसों ने देखा, बड़े महाराज श्री शेरपुर वालों ने देखा, सरकार साहब ने देखा, सबने देखा। तो हमें क्यों नजर नहीं आ रहे?
क्योंकि हमारे अंदर अभी वो परम धाम वाला प्रेम नहीं है। सुंदर साथ जी और राज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये खिलवत का अंतिम प्रकरण है, इसको पढ़ लेना। झूठा खेल कबीले झूठे, जिस खेल में जा रहे हो सब कुछ झूठा, खेल भी झूठा, कबीले भी झूठे, झूठे झूठा खेले, सब झूठ ही झूठ होगा, सब झूठे पूजे, वहां की पूजा भी झूठी होगी, जिसकी जो पूजा करेगा वो भी सब झूठ। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई ये ना कहे भाई कोई शब्द गलत है, सब झूठे पूजे, झूठे की पूजा करेंगे, अग्नि की पूजा करेंगे, पानी की पूजा करेंगे, पत्थर की पूजा करें, खाए पिए झूठे, और खाना पीना भी वहाँ झूठा होगा, और झूठे झूठा बोले, सच तो कोई बोलेगा ही नहीं ना। वहाँ राजी कह रहे हैं परम धाम में हमें, वहाँ कोई सच नहीं बोलेगा। एक के सामने कुछ बात, दूसरे के बाद कुछ बात, तीसरे के बाद इतनी लंबी बात, चौथे के बाद इतनी बड़ी बात, ये वहाँ की लीला होगी। ये राजी कह रहे हैं झूठा सब लगेगा मीठा, उसी में स्वाद आएगा। राजी कह रहे हैं परम धाम में झूठा सब लगेगा मीठा, बड़ा मजा आएगा। सच की बात चर्चा की अंदर ही नहीं जाएगी। कितनी देर जाएगी? जितनी देर सुन रहे, फिर झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार, सारा परिवार कुटुंब ये सब झूठा है। ये राजी परम धाम में कह रहे हैं सुख दुख इनमें झूठी चर्चा, बात के पतंगर बना बना के दजाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल दोस्त को दुश्मन करे, फिर आए देवे अकल। 1 मिनट में लड़ाई कराएगा, 1 मिनट में। किसी को हल्का सा पॉइंट मिलना चाहिए निंदा का, 10 जने हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये राजी कह रहे परम धाम, सुख दुख इनमें झूठी चर्चा, हुआ सब झूठे का विश्राम, वहां सब झूठा होगा। अब राजी क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। इश्क तुम्हारा तो सांचा, तुम जो आज डिंगे मार रहे हो हमारा इश्क इश्क इश्क, मोहे याद करो वक़्त इन, जो उस झूठे में रहते हुए, याद करने का क्या मतलब? मेरी चितवन, मेरा ध्यान, मेरी वाणी मंथन जो करेगा, रबद किया तुम मुझसो बीच बक्का वतन, मैं ये सारी बातें वहां आकर के बताऊंगा कि तुमने मेरे से रबद किया था। ये कहां पर बता रहे हैं? बंगला दरबार में, जहां पर कहा ए रूहो मैंने तुम्हें मना किया था ना खेल में मत जाओ। अगर ये चौपाई ढूंढनी है ना, मिलनी है, सुंदर सा जी बीतक साहब अष्ट पैर की चर्चा में मंगलाचरण में पहली चौपाइयां पढ़ ले, स्पष्ट लिखा है। राजी कह रहे हैं रूहो मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था, इस खेल में मत जाओ, सब झूठ है। रबत किया तुम मुझसो, देखो बंगला जी में ही तो कह रहे हैं खिलवत गरन पद्मावती बुरे धाम में उतरा है, बीच बक्का वतन, तुमने मुझसे वतन में बहुत डींगे मारी थी। आज हम सब रूहें बताएं, हमारे पास इशक है, किसी के पास है तो हाथ खड़ा कर ले भाई, हमारे पास तो है नहीं, हमें तो झूठा ही मीठा लग रहा है। मेरे को तो लग रहा है आपको सच्चा राजी लग रहे हो तो भाई पता नहीं, और झूठा कुटुंब परिवार में हम फंसे हुए हैं पूरी तरह। अगर आज मेरे को भाई सच्चा सब लग रहा होता तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती, ये तन खत्म हो जाता उसी टाइम। क्योंकि जैसे जैसे जिस आत्म की इच्छाएं पूरी होती हैं उसी समय राज्य उसको बुला लेते हैं, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे उसके 36 काम रह रहे हो, उसका तन तब तक रहता है परम धाम के असली तन के अनुसार। उसकी इच्छा पूरी होती वो नहीं देखते कुटुंब परिवार होता रहे कर है ही सब झूठा। तो इसमें कितनी देर मेरी रूह रहेगी जब तक तो वो सच को नहीं पकड़े। तो अब हमारी इच्छा है कितनी देर
अभी तो 400 साल में 7-7 8-8 तन धारण कर लिए, और भी राजी कहते हैं एक रूह भी रह जाएगी तो ये खेल खत्म नहीं होने वाला, आखिर तो तुम्हें पहचान करके मेरे पास आना भी पड़ा। अब राजी कह रहे इलम मेरा लेके, क्योंकि ब्रिज में राजी इलम नहीं लाए, रास में इलम नहीं लाए, सतगुरु देवचंद जी के समय इलम नहीं आया, इसलिए ये तीनों की लीला को नींद कह दिया गया। पांचवें दिन, वो भी वाणी में सब लिखा है, ब्रिज की, रास की और सतगुरु देवचंद जी की लीला को नींद, क्योंकि श्यामा जी के 2 जामे हैं, हम उसको गलत ना समझें। दूसरे जामे पर मुद्दा श्यामा जी को सबसे आगे रखा है, क्योंकि खेल है, खेल में तो कुछ भी हो सकता है। जब हम उठेंगे तो श्यामा जी सिंहासन पर ही होंगे, ये नहीं है कि उसके ऊपर इंद्रावती जी या कोई और रूह बैठी होगी, लेकिन ये खेल में जो जितनी रहनी कर रहा है उसको उतना सुख राजी परम धाम के दे रहे हैं, और वो यहाँ खेल में भी रहते हुए परम धाम में ही घूमती रहती है, उठते बैठते चलते। राजी कह रहे हैं ए बल जब तुमने किया, कौन सा बल? उठते बैठते चलते, सुपन सोवत जागरत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सब विधि। जिसने ये करा, उठते बैठते ध्यान परम धाम में रखा, ये बल किया, तो अलबत बल सुख धाम, तो उसको परम धाम के सारे सुख मिल जाए। ये जो करेगा उसको सुख मिलेंगे। अब राजी कह रहे इलम मेरा लेके, बड़ी गहरी चौपाइयां हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या कह रहे हैं? इलम मेरा लेके, इलम कौन सा है? ये जो वाणी है। इलम मेरा लेके निशंक दुनी से तोड़। सुंदर साथ जी, दुनिया से नाता तोड़ना पड़ेगा। नर्स की राजी ने कभी ये नहीं कहा परिवार वालों की सेवा ना करो। श्री प्राणनाथ के दिन पर जिनको है प्रतीत, घर तज बन क्यों जामी घर ही में आती। नर्स की तरह सेवा करो, लेकिन दिल सिर्फ राजी को दो, क्योंकि यहाँ सब कुछ अभी हमने वाणी से सुना ना, सब कुछ जब झूठा है तो झूठे से मोह लगा के क्या करेंगे। इसलिए सच्चे को पाना है तो दिल सिर्फ एक राजी को दो। बाकी निंदा चुगली से हम बचें, ईर्ष्या द्वेष से बचें, हर बात को सूक्ष्म में कह के बात खत्म करें, तब तो कुछ मिल जाएगा। नहीं तो फिर अगला जन्म तैयार हो, फिर खेल अभी रुका है, वो हमें देखना है। कह रहे ये मेरी वाणी लेके निशंक दुनी से तोड़, अंदर से तोड़ना है, बाहर से नाता किसी से नहीं तोड़ना। सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दो। इलम से मेरे स्वरूप की पहचान करिए, और फिर चितवन से मेरा इश्क लेके मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। रूह नैना दीदार कर, रूह जुबान मुझसे बोल, रूह कानो हक बातें सुने, ए फट अरश के खोल। आपकी रूह मेरे से बात करेगी, इशारे में करूंगा, उन इशारों को सिर्फ मेरी रूह समझेगी। जैसे जब सतगुरु देवचंद जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए, श्रीमद् भागवत हो रही थी, 3 घंटे लगातार श्रीमद् भागवत चल रही है, लेकिन राजी महाराज के दर्शन किसको हो रहे हैं? सिर्फ सतगुरु देवचंद जी को, और किसी को तो नहीं हो रहे। इसी प्रकार विष्णु भगवान जी 16 कलर संपूर्ण अर्जुन को जब अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, तो कौरवों को क्या नजर आया? कुछ भी। इसी तरह से हम कहीं भी बैठे हों, अब मानो यहाँ पे बैठे हैं, अगर जिसकी आत्म जागृत है, राजी उसके सामने खड़े होंगे और किसी को नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जब उसका ध्यान ही अर्पण राजी की तरफ होगा तो वो राजी महाराज उसके हर समय सन्मुख रहेंगे। ये बात को बहुत जरूरी है समझना। इसलिए हम समझें कि मोहम्मद जो रूह कोई भी है,
किसी का हमें दिल नहीं दुखाना है। जिसने भी तारतम्य ले लिया, कोई भी है, हम दूसरे के अवगुण ढूंढ रहे हैं, क्या पता वो खासल खास ब्रह्म सृष्टि हो। बिहारी जी में कितनी कमियां थी, श्री जी साहब ने कोई वाणी की चौपाई बता दो या अभी तक बड़ी वृद्ध की, श्री जी ने एक भी शब्द उनके अगेंस्ट बोला या लिखा हुआ है? तो हमने सीखा क्या है? हम दूसरों में कमियां देखें, हम क्या है अपने आप को ज्यादा पदमार का समझते हैं। इसलिए किसी में कमी नहीं देखनी। एक सरकार साहब कहते थे, एक कमी, एक उंगल दूसरे की तरफ कर रहे हो, तीन तुम्हारे अंदर, पहले अपनी कमियां तो दूर कर ले भाई, बाद में दूसरे की तरफ उंगल। कभी किसी में कमी नहीं ढूंढनी, अपने अवगुण काढ़े गुण करें, हारे से होए जीत, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि के लिए। झूठा खेल दिखाया 14 तबक की जहान। ये 14 तबक की जहान में राजी कहते हैं मैं क्या दिखाऊं खेल, एक कंकरी होए अरश की तो उड़े जिमी आसमान। एक कंकरी अगर अरश की है तो सुंदर साजी करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के इशारे से खत्म हो जाते हैं, तो अरश की कंकरी को बताओ कितने ब्रह्मांड खत्म कर दिए। बक्का बीच रुअन को खेल दिखावे हक, बक्का बीच रुअन, मुँह है हम वहीं बैठी हैं, वहीं पर हम आए गए नहीं हैं, असली तन वही है। भजन में बहुत अच्छे भजन बोलते हैं, सरकार साहब के टाइम से आशा बहन इस भजन को बोलती थी। आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता फिराई आपने बस धाम से, सुरता इधर से उधर लगाओ फिर। दो चीजें आई हैं, एक नजर, खेल दिखाया, और नजर खिलवत का 9 नंबर प्रकरण है पढ़ना। मेर पूरी महबूब की बड़ी रूह ऊपर, इशक साहिबी हक की खेल दिखाया और नजर। साहिबी वाली नजर, हुक्म वाली नजर से खेल दिखाया है, इश्क वाली नजर से राजी महाराज खेल दिखा ही नहीं सकते। अभी चौपाई सुनी ना, एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 तबक, तो खेल कैसे हुए देख लेंगी। खेल दिखाया और नजर, साहिबी वाले, आज हमारे अंदर इश्क नहीं है, इसलिए यहाँ झूठे सब अच्छे लग रहे हैं। नजर को बदलिए, दिल माया को ना दे के राजी को दे दीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। ये दो चीजें आई हैं, दिल फिरा दिया, दिल फिरे रंग फिरता है। भाव बदल गया हमारे यहाँ का, शरीर बदल गया, जोश बदल गया, लेकिन असल इशक ना बदले, इशक नहीं बदल सकता, रूहें यहाँ नहीं आ सकती। वो लेने के लिए दिल फिरा दो, नजर फिरा दो, तो राजी महाराज मिल जाएंगे। बेशक इल्म सीख के ऐसे खेल को पीट दे, इल्म सीख लिया तो पीट दे दो खेल को। देखो कौन आवे दौड़ती, आगो इशक मेरा ने। देखे कि सवा शेर सूत को काटता है, आया कातन वालियां, आया कातन वालियां, मिनो बिन बद कर किन किन में कात्या साचा सलेदर। कहीं तो खूब काटेंगी। सूत काटने का क्या मतलब, अपने हृदय से प्रेम को जाने नहीं देंगे, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे, ईर्ष्या द्वेष में नहीं पड़ेगी, प्रेम से सबके साथ बर्ताव करेंगे। वो उनका सूत होगा शेर, सवा शेर। और किन ऊनी न ले यार, जो झगड़े में दूसरों के तकले तोड़ने हैं और खुद भी नहीं करना और दूसरों को भी नहीं करने देना, तो वो फिर सावचेत हो जाए, दूसरा जन्म तैयार है। आत्म दूसरे तन पे जाने को तैयार है। मैं नहीं कह रहा ये खेल लंबा क्यों है। इंद्रावती जी ने कह दिया, धनी जी के लागू पाए, पीयू जी मेरा फेरा सुफल हो जाए। हम कहते राजी फेरा और दे दो, हमें तो अभी झूठ देखना है, क्योंकि झूठा लगेगा मीठा। कुटुंब परिवार
तो है वो इसी में। राजी कह रहे हैं कोई बात नहीं भाई, और 4 तन ले लो, जब छक जाओ फिर आ जाना मेरे पास। तो ये कह रहे हैं याद करो इन ईशक को जो रबद किया सबों में। राजी कह रहे हैं, बंगला जी में समझा रहे हैं भाई उस ईशक को याद करो। वहां पर यही कहा था ना, हमारा ईशक बड़ा है, मेरी एक ही शर्त है। राजी ने कहा ले आओ प्यार, सबको चौपाइया। तो वो प्यार हमारा राजी से, राजी मांग रहे हैं मेरा प्यार लौटा दो, इश्क दे दो, और मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, सैरग से नजदीक हूँ, दूर भी नहीं हूँ, आप आओ तो सही मेरे पास, मैं तो पांव फैला के खड़ा हूँ। सो ईशक अपना कहाँ गया, टिक्या नहीं पांव पर, एक पल के लिए भी ईशक नहीं तुमने दिखाया, अभी तक एक पल के लिए भी तुम्हारा ईशक टिका नहीं। कहते हैं जब ईशक गया सबसे तब निकल आई पहचान। अब ईशक चला गया, अब पहचान हो गई कौन मेरे लिए कितना मर रहा है, या मेरे लिए कौन कितनी कुर्बानी कर रहा है। राजी कह रहे हैं इन्होंने मेरे से बहुत लाड किए, मैं एक किया इनसो, सो एक मेरे लाड में सब बह गई, सब उसके अंदर सुंदर साथ जी बह गईया। तो इसलिए राजी कह रहे हैं बड़ी गहरी चौपाई। राजी क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, मेरा छूटिया ना ईशक रूहों से। कोई रूह ये कहे कि राजी महाराज भाई बहुत कम लोगों से सुंदर साथ से प्यार करते हैं, मेरे से तो प्यार करते ही नहीं। राजी क्या कह रहे हैं, मेरा छूटिया नहीं ईशक रूहों सो, 12,000 रूहों के लिए मेरे दिल में बराबर ईशक है। ये चौपाई नंबर 98 है, पढ़ लेना जरूर। मेरा छूटिया ना ईशक रूहों सो, नजर ना छूटी निस्बत, और मैं किसी के साथ संबंध भी मैंने नहीं तोड़ा। राजी कह रहे हैं रूह छूटी ईशक निस्बत, रूह ईशक भी मेरे से छोड़ दिया, उन्होंने ईशक किससे कर लिया, कुटुंब परिवार से, रिश्तेदारों से कर लिया है। ऐसी भूल गईया खिलवत, वो खिलवत कोई भूल नहीं, मेरे याद कराने पर भी नहीं समझ रही, समझाइया समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, मानती नहीं मेरी कोई बात, मैं समझा रहा। बंगला जी में कह रहे हैं राजी, समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहीं कौन तुम, कौन हम, कैसी अपनी पहचान, कौन हो। जैसे हमारा शरीर है वैसे वाणी पढ़नी तो हमें समझाने आ गए। समझिए, अर्थ निकाल लीजिए, सरकार का ठीक होगा, पढ़ लीजिए। कौन तुम, कौन हम, अपनी कैसी पहचान, कौन सी पहचान बता रहे हो। रूह छूटी ईशक निस्बत, ईशक को भूल गई, निस्बत को भूल गई, ऐसी भूल गई खिलवत। अवल ईशक जिनो आया सोई अरश अरवाहे, नहीं मुतलक मोमन जिनो लगे ना बेशंगा। और जिनको इतनी चर्चा सुन के घाव नहीं लग रहा, वो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि ना माने। राजी कह रहे सुंदर साथ जी, कोई आगे पीछे अवल ईशक लेसी सब कोई। राजी कह रहे हैं कोई आगे कोई पीछे अवल, ईशक तो सबको मिलेगा, ईशक लेसी सबको है। सारे ब्रह्मांड को भी ईशक की बूंद देंगे तो ये ब्रह्मांड सबके विषय विकार खत्म करेंगे। पहले ईशक जिन लिया सोई सुहागिन, सुहागिन कौन है, पहले जो ईशक लेके मेरी पहचान करके मेरे पास आ जाए, इलम मेरा लेके निशंक धुनी से तोड़, सोई भला ईशक जो मुझ पे आवे, जो मेरे पास दौड़ के आ जाए, चितवन में आके मेरे को मिले। साहब लिखे वाणी में मैं कहता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन, खुद क्यों नहीं करते चितवन, तो तुम्हें सब कुछ नजर आ जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। कोई आगे पीछे अव्वल, ईशक
इशक लेसी सब कोय, पहले इशक जिन लिया, सोई सुहागिन होए, सोई सुहागिन होए। सुंदर सा जी।